जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद हुए पहले सर्वे में नरेंद्र मोदी पिछड़ गए हैं। उनका ग्राफ तेजी से गिर गया है और राहुल गांधी जेनजी की पहली पसंद बने हैं। युवा राहुल को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। पोल ट्रैकर का डेटा सामने आया है, जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट करके राहुल गांधी को अपना नेता चुना है। 5 सबसे बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। पोल ट्रैकर ने अपना जो डेटा है वो दिया है, जिसमें 3 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक का ये पूरा डेटा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जब से ये जेनजी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अपने पीक पर गया, तब से पीक पर आ जाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है और इसके बाद राहुल गांधी संसद में जिस तरीके से गरजते हैं, उनके लिए बातें करते हैं, इन सब चीजों के बीच में अब ये डेटा सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी युवाओं की पहली पसंद है और सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं, बल्कि अलग अलग मोर्चों पर। और साथ ही साथ सीटों की भी बात कही जा रही है कि अगर आज प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री के लिए चुना है। अब इसमें सबसे पहले देखिए, जो सवाल है वो पूछा जाता है, सबसे लोकप्रिय यूथ लीडर, यानी कि युवाओं का सबसे लोकप्रिय लीडर कौन है, युवा किसे पसंद करते हैं। इसमें राहुल गांधी को 58% लोगों ने वोट किया है। 58% लोग राहुल गांधी को अपना युवा नेता चुनते हैं, समझते हैं। जो युवा हैं वो खास तौर से समझते हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता हो सकते हैं और वही नेता होंगे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को 36% लोगों ने वोट दिया है और इस पूरे सर्वे में 4,35,451 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सवालों के जवाब दिए और वजह भी बताई कि आखिर किस वजह से। दरअसल जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के बाद जो सारी चीजें हुई, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सारे डेटाज एक बार और बता देते हैं। ये तो बात हो गई सबसे लोकप्रिय यूथ लीडर की। इसके बाद बात आती है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। जब ये सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में भी लोगों ने, करीब 58% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया कि राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी को 42% लोगों ने वोट किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 42% और राहुल गांधी 58%, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी का, या फिर यूँ कहा जाए कि बीजेपी का तिलिस्म एक तरीके से टूट चुका है, क्योंकि जब बच्चों ने प्रदर्शन किया और इसके बाद जो कुछ भी हुआ, संसद में भी 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बोले नहीं, बिना उनके बोले ही संसद का सत्र खत्म हो गया, बिल्कुल काम नहीं हुआ। जिसका मतलब है कि सरकार पर प्रेशर है और बहुत बड़ा दबाव है, और वो दबाव की वजह ये भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर अब लोग अपना जो विकल्प है वो ढूंढना शुरू कर चुके हैं और राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री मान रहे हैं। अब अगला सवाल आता है कि अपने भविष्य के लिए जो युवा है वो किसे अपना नेता समझते हैं, नेता चुनते हैं। तो इसमें भी राहुल गांधी को करीब 69% लोगों ने वोट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात्र 23% लोग, यानी कि भविष्य का रिकॉर्ड तो बहुत ही खराब है। कोई नहीं चाहता है कि भविष्य में मौजूदा प्रधानमंत्री रहे, बदलाव होना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है और इसीलिए 69% के आसपास लोगों ने यहाँ पर राहुल गांधी को वोट किया है और ये चाहा है कि राहुल गांधी उनके अगले नेता हो। इसके साथ में ही विदेश नीति, जिसके बारे में बहुत डंका बजता है, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से कहा जाता है कि भाई भाजपा की सरकार आने के बाद हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी हो गई, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, हमारा डंका बजने लगा है। ये तमाम चीजें कही जाती हैं, लेकिन असलियत क्या है, अब लोग इसके बारे में खुद बता रहे हैं। सवाल पूछा गया कि एनडीए की विदेश नीति ने भारत की वैश्विक स्थिति क्या मजबूत की है, ये सवाल था। जवाब में 49%, यानी कि करीब 50% लोगों ने यह कहा है कि नहीं, मजबूत नहीं हुई। 39% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 12% ने कहा कि हम कह नहीं सकते। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि मौजूदा जो विदेश नीति है वो इतनी मजबूत नहीं है जितना उसका डंका बजाया जाता है या फिर जितना इसके बारे में कहा जाता है। इसके साथ में ही अगला सवाल आता है, जिसमें कहा गया है कि एनडीए सरकार के प्रदर्शन से कितने लोग संतुष्ट हैं, यानी कि एनडीए सरकार जो 12 साल से मौजूद है, उन्होंने क्या काम किए हैं, उनके काम से कितने लोग संतुष्ट है, कितने लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, कितने लोगों को लगता है कि वो नहीं काम कर रही है। इसमें करीब 42% लोगों ने कहा है कि वो संतुष्ट हैं, लेकिन 58% लोग कह रहे हैं कि वो काफ़ी असंतुष्ट है, यानी कि वो निराश हैं एनडीए सरकार के प्रदर्शन से। उन्हें जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने पुरजोर तरीके से किया, जैसे कि प्रदर्शन को दबाना, लोगों को एंटी नेशनल्स का टैग देना और किसी भी बात का जवाब ना देना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करना, लोगों के मन में ऐसा दिखाना या फिर लोगों को इस तरीके से समझना कि इनका तो क्या ही है, जो है हम हैं। नेता अब राजा बन चुके हैं और उनकी ये राजशाही जनता ने उखाड़ने की तय कर ली है।
और इसी वजह से यहाँ पर अब पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से ये प्रदर्शन हुआ है इसके बाद से मोदी सरकार बहुत बुरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी है और बैकफुट पर आने की सबसे बड़ी वजह यही है कि छात्रों को उन्होंने या फिर युवाओं को उन्होंने बिल्कुल अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें लगा कि ये क्या है, ये तो रील बनाने वाले बच्चे हैं, रील बनाएंगे, ट्रेंड चलाएंगे, फिर सो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो अपने पर आए तो उन्होंने सत्ता की कुर्सी को हिलाकर रख दिया और अब ये हाल हो चुका है कि मौजूदा वक्त में बीजेपी की सरकार अलग अलग पैतरे खोज रही है। प्रधानमंत्री खुद रीलें बना रहे हैं, 3-3, 4-4 रीलें पोस्ट कर चुके हैं। लगातार रील्स बनाकर जो युवा हैं उनके साथ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब ये शायद हमारे साथ आ जाए। लेकिन ये सर्वे बता रहा है कि किस तरीके से राजनीति बदल रही है और कैसे राहुल गांधी लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने छात्रों के मुद्दे को उठाया। जब से नीट पेपर लीक का मामला हुआ, उन्होंने जंतर मंतर के प्रदर्शन से पहले भी जो छात्रों का आंदोलन है उसके लिए अपनी बात उठाई थी और उन्होंने खुद छात्रों की गूंज की शुरुआत की थी, जिसमें वो छात्रों से खुद जाकर मिल रहे थे और यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर बात होती थी। और यही बात लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई है। युवा इस वजह से भी राहुल गांधी को चुन रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आखिर छात्रों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे मौजूदा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो चुका है और उसे बदलने की ज़रूरत है। ये बात खुद उन्होंने तमाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो वो कार्यक्रम करने जाते हैं तो वहाँ पर वो बाकायदा प्रेजेंटेशन लेकर जाते हैं जहाँ पर ये सारी बातें वो कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि राहुल गांधी एक एक करके छात्रों की बातों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और उसके बाद ही वो अपना कोई काम करते हैं। और यहाँ पर इसी वजह से इस पहले सर्वे में ये साबित हो रहा है कि कैसे राहुल गांधी अगर आज के वक्त में चुनाव हो तो वो चुनाव जीतेंगे भी और देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। हालांकि आपका इसको लेकर क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।